Hello, my cute little cool Sienta buddies. Today we are here to discuss about new topic that is change management strategies for digital transformation. यानी कि digital transformation करते वक्त change management की क्या strategies हैं. Before that, we have already learnt about strategic change and how does digital transformation work. And in digital transformation, we have already talked about change management. राइट सो एक बार हम देख लेते हैं कि चेंज मैनेजमेंट मतलब होता क्या है एंड देन वी विल डिस्कस आर न्यू टॉपिक दैट इज चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सो बेसिकली द चेंज मैनेजमेंट इज a process or set of tools and best practices to manage changes in the organization. यानी कि चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है या सेट ऑफ टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिन्हें यूज़ करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को मैनेज कर पाते हैं. ठीक है, दिस असिस्ट इन मेकिंग चेंजेस इन अ सेफ एंड रेगुलेटेड मैनर. इसकी वजह से हम अच्छे से सेफली और रेगुलेटेड मैनर में चेंज कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी कंपनी पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आता. कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट मतलब कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है कि हमारी कंपनी पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आए चेंज करने से. राइट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आर न्यू टॉपिक दैट इज़ चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस फॉर गारंटिंग अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज मैनेजमेंट. यानी कि जब भी हमें सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि हम अच्छे से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो हमें सबसे पहला फोकस किस पे देना है? चेंज मैनेजमेंट पे. राइट, और चेंज मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आ चुके हैं, विच इज़ अ प्रोसेस और सेट ऑफ टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस used to manage change in the organization. Okay, now next is 5 best practices for managing change in small and medium sized businesses. यानी कि कुछ 5 ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको यूज़ करके आप स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस में अच्छे से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बिना प्रॉब्लम के साथ आप चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? फर्स्ट इज बिगिन एट द टॉप. ठीक है, देन सेकेंड इज ensure that change is both necessary and desired. Third is reduce disruption. Fourth is encourage communication. And fifth is recognize that change is norm, not the exception. Understood? The 5 best practices are: begin at the top, ensure that change is both necessary and desired, reduce disruption, encourage communication, and fifth, recognize that change is norm, not the exception. Got it? Revise once again. Begin at the top. Ensure that change is both necessary and desired. Third is reduce disruption. Fourth is encourage communication. And fifth is recognize that change is norm, not the exception. Okay? एकदम से तो ये लर्न नहीं होंगे पॉइंट्स. जब हम इन पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बिगिन एट द टॉप. बिगिन एट द टॉप से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कि कोई भी काम टॉप से स्टार्ट होना चाहिए. राइट, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की. तो ये काम कहाँ से स्टार्ट होगा? कोई भी चेंज एक एम्प्लॉय तो ला नहीं सकता. ऑफकोर्स टॉप मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. तो ये काम कहाँ से स्टार्ट होगा? बिगिन एट द टॉप. क्यों? क्योंकि जब फोकस इन्वेस्टेड यूनाइटेड लीडरशिप ऑन द सेम पेज, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जिसका गोल सेम है, जिसकी जो लीडरशिप है यूनाइटेड लीडरशिप है, सब फोकस है एक गोल को लेके कि हमें ये चेंज लाना है, सब एक सेम पेज पे हैं. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट चेंज. यानी कि जब टॉप मैनेजमेंट वाले चाहते हैं कि चेंज हो, सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें चेंज करना है, सब यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उनको देख के एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलेगा. वो भी सोचेंगे कि भाई जब हमारे सेठ लोग यानी कि टॉप मैनेजमेंट इतने अच्छे से काम कर रही है, साथ खड़ी है चेंज लाने के लिए, तो हम क्यों पीछे हटे? वो भी साथ में काम करेगी. राइट, अब यहाँ आप छोटा सा एग्जाम्पल्स ले सकते हो अपनी फैमिली का.
आपके फैमिली में जब आप अपने बड़े बुज़ुर्ग को देखते हैं कि वो अच्छी वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरों की इज्जत कर रहे हैं, वो पोलाइटली बात करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप देखते हैं जो बहुत अच्छी है, वो आपको कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि मैं भी बड़े होके ऐसे बनूँगी, मैं भी ऐसे ही काम करूँगी, मैं भी दूसरों से पोलाइटली बात करूँगी। यानी कि इसका सीधा-सीधा मतलब है कि कोई भी अपने टॉप वाले को देख के इन्फ्लुएंस होता है, मोटिवेट होता है, राइट? जैसे हमारे भैया दीदी हैं, वो अच्छी जगह पे जॉब लेके बैठे हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि मैं भी इनकी तरह पढ़ूँगी लिखूँगी तो आगे जाके अच्छी पोज़ीशन पे बैठूँगी, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इन जो अपने नॉर्मल लाइफ में होता है ना, वही बिजनेस में भी होता है, बस उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होती है, राइट? सो बिगिन एट द टॉप मतलब टॉप मैनेजमेंट पे आपको सबसे पहले फोकस करना है चेंज करने के लिए। अगर वो सब फोकस, इन्वेस्टेड और यूनाइटेड लीडरशिप ऑन सेम पेज, सही सेम पेज पे होंगे, तो ये मोटिवेट करेगा द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट चेंज। तो सारे जो एम्प्लॉय है वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी सोचेंगे कि चलो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज एंश्योर दैट चेंज इज़ बोथ नेसेसरी एंड डिज़ायर्ड। आपको ये देखना है कि चेंज ना तो बस नेसेसरी बट डिज़ायर्ड भी है। नेसेसरी बोले तो कि रियल प्रॉब्लम, सच में कोई प्रॉब्लम है, और डिज़ायर्ड मतलब कि लोग जो उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो चाहते भी हैं कि ये चेंज आए, उनके हिसाब से चेंज आना चाहिए, राइट? उनको सुटेबल लगना चाहिए वो चेंज, वरना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इंश्योर दैट चेंज इज़ बोथ नेसेसरी एंड डिज़ायर्ड, यानी कि रियल प्रॉब्लम है और एम्प्लॉय को जिस तरह का चेंज किए चाहिए उस तरह से आया है ताकि वो हैप्पीली काम कर सके, ठीक है? अब क्या लिखा है, अगर हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, सबने सोच लिया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है और हमने कर दिया, ठीक है, बिना किसी प्लान के, तो वो वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोई भी चेंज लाने से पहले। सो दैट्स व्हाट दे आर डिस्कसिंग इन सेकेंड पॉइंट। डिसीजन मेकर आर अनअवेयर हाउ टू प्रॉपरली हैंडल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन फॉर्म। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। चेंजेस तो ले आए बट डिसीजन मेकर को ये पता ही नहीं है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल कैसे करना है और इसका इफेक्ट फर्म पे आएगा कैसा। जब उसे यही नहीं पता होगा और उसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो यही लिखता है कि इफ़ अ कॉर्पोरेशन डजेंट हैव साउंड स्ट्रैटेजी इन द प्लेस, इंट्रोड्यूसिंग टू मच टू फास्ट कैन फ्रिक्वेंटली बिकम अ मेजर इशू डाउन द रोड। अब अगर कॉर्पोरेशन के पास कोई साउंड स्ट्रैटेजी ही नहीं है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज को मैनेज करने के लिए, तो फिर अगर आप सोच रहे हो कि बस चेंज कर देना ही सब कुछ होता है, तो फिर आप गलत हो। विदाउट अ साउंड स्ट्रैटेजी आपका चेंज करना फालतू बात हो जाएगा। आप बस सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी चेंज करूँगी तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा, मैं सबके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगी, ऐसा नहीं होता। बस सबके साथ चलने के लिए बस चेंज कर दिया तो वो वेस्टफुल ही है, आप आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। यू शुड हैव अ प्लान स्ट्रैटेजी, ओके? सो दैट्स व्हाट दे आर राइटिंग इन second point, that decision maker are unaware how to properly handle digital transformation and its effect on firm. If a corporation does not have a sound strategy in the place, introducing too much too fast can frequently become a major issue down the road. ये जो बार बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने का ये जो आपने तरीका बनाया है वो आपको प्रॉब्लम में ही ले जाएगा, ठीक है? जल्दी चेंज करना इज़ नॉट सॉल्वर टू सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपको अच्छे से चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज रिड्यूस डिस्रप्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप चेंजेस लाओगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा। अब जैसे जब भी आप न्यू टैक्टिक्स या टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो आपकी मैनेजमेंट इंप्रूव होगी, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ में कंसर्न आ जाएगा अबाउट चेंज। अब एम्प्लॉयज़ में क्या कंसर्न आएगा, एक तो इसकी अच्छी बात हो गई कि टेक्नोलॉजी लाने से इंप्रूव होगा मैनेजमेंट, एंड सेकंड प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे फियर ऑफ लूजिंग जॉब, यानी कि उनको लगेगा कि शायद मेरी जॉब जा सकती है, या फिर उनको लगेगा वरिंग अबाउट लर्निंग न्यू सिस्टम। अब उनको टेंशन होगी कि हम नया काम कैसे सीखेंगे। फिर प्रॉब्लम हो सकती है डिस्कम्फर्ट विथ ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स। अब उनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम अपने पुराने जो चले आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी हैबिट चली आ रही है, उसको कैसे छोड़ के अब नई चीज़ें एक्सेप्ट करें, ठीक है? ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी एम्प्लॉय का, राइट? तो जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो नई टेक्नोलॉजी, नई टैक्टिक्स, तो वो
मैनेजमेंट को तो इम्प्रूव करेगा बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा एम्प्लॉय को। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस करनी है, ठीक है, रिड्यूस वर्क प्लेस डिसरप्शन बाय गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन। आपको अगर ये वर्क प्लेस का डिसरप्शन रिड्यूस करना है तो आप क्या करो, आप पहले से बता दो एम्प्लॉय को कि ये प्रॉब्लम, ये चेंज आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उनको पहले से बता दोगे तो वो प्रिपेयर रहेंगे। गिविंग स्टाफ मेंबर नॉलेज एंड टूल्स, आप स्टाफ मेंबर को प्रॉपर नॉलेज दो, जो भी चेंज आने वाला है प्रॉपर बताओ, क्या टूल्स उनको यूज़ करने चाहिए ऐसे समय में वो उनको बताओ। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट बताओ जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ एनकरेज हो चेंज के लिए, ना कि डिस्करेज। ऐसा बोलो कि ये चेंज आ गया तो हमारी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बनाओ, या टॉप मैनेजमेंट में ऐसी लहर हो कि जिसको देख के एम्प्लॉय अपने आप ही मोटिवेट होने लग जाए कि नहीं नहीं ये चेंज आना तो बहुत अति आवश्यक है। एम्पावरिंग चेंज एजेंट टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर चेंजेस। अब चेंज मैनेजमेंट को बोलो, चेंज एजेंट को, यानी कि कोई टीम मेंबर, पर्टिकुलर टीम का लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको बोलो कि आप जाओ और कॉन्टेक्स्ट बताओ कि चेंज क्यों आ रहा है और उनको पूरी क्लैरिटी दो। क्लैरिटी के साथ समझाओ कि क्यों चेंजेस आ रहा है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप करो, ठीक है। तो इससे भी एम्प्लॉय वो वर्क प्लेस में डिस्ट्रप्शन कम होगा। तो 3-4 पॉइंट है, जैसे गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग सम इंटरप्शन, गिविंग स्टाफ मेंबर नॉलेज एंड टूल, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एम्पावरिंग चेंज एजेंट टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर चेंजेस, ठीक है। अब 4th पॉइंट है एनकरेज कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी चेंजेस आ रहा है तो हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम भी आए, ठीक है, चेंज आने पे, तो कम्युनिकेशन बढ़ा देनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सको। अब ये कम्युनिकेशन को कैसे एनकरेज करोगे? बाय क्रिएटिंग अ चैनल। ऐसा चैनल बनाओ जहाँ पे वर्कर आके अपनी क्यूरीज और कंप्लेंट बता सके कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत होने लग गई, तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो क्रिएट अ चैनल। देन एनकरेज डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। आप डिपार्टमेंट्स को बोलो कि आप लोग साथ आइए, क्योंकि जब 4 लोग साथ आएंगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए आइडियाज़, नई इनोवेशन होंगे, तो कम्युनिकेशन की वजह से ही ये हो पाएगा। देन कम्युनिकेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन होगी तो इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका काम जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इंसान प्रॉब्लम में बैठ के सोचेगा कि मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं, उससे बेटर है कि वो तो वहाँ पहुँच जाएगा, चैनल पे पहुँच जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, जल्दी से सॉल्यूशन दो। जितनी जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा उतनी जल्दी जल्दी काम होगा, राइट। पावर टू इन्फ्लुएंस कल्चर, इसकी वजह से आप कल्चर को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, मतलब आपका कल्चर अच्छा होगा। जब धीरे धीरे काम जल्दी होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपका कल्चर अच्छा बनेगा, राइट। वेरी गुड। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज़ नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि चेंज एक नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं। नॉर्म मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, किसी भी बिजनेस में चेंज होता रहता है, ये कोई अलग खट के कुछ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये होता ही रहेगा, ये आपको बताना है इसमें। द एबिलिटी टू कॉन्टिन्यूसली इनिशिएट रिस्पॉन्ड टू चेंज, जो ये आपकी एबिलिटी है कि आप कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कोई भी चेंज आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये आपके लिए एडवांटेज क्रिएट करेगा। यानी कि जब आप चेंज करोगे तो आप 10 लोगों से आगे पहुंच जाओगे। जहां लोग अभी सोच ही रहे हैं कि मुझे चेंज करना चाहिए, आपने तुरंत कर दिया, इनिशिएट कर दिया चेंज, ठीक है, तो आप उन 10 लोगों से ऑलरेडी आगे हो। मिनिमाइज रिस्क, आगे जो रिस्क आने वाली थी वो आपकी रिस्क कम हो जाएगी। एंड सस्टेन परफॉर्मेंस, और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे, राइट। चेंज इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट रेदर देन ऑन गोइंग प्रोसेस। चेंज कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता हुआ प्रोसेस है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। तो लेट्स री रिवाइज इट क्विकली। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या? जैसे कि 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग इन मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर। सबसे पहला, बिगिन एट द टॉप, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। फोकस, इन्वेस्टेड, यूनाइटेड लीडरशिप ऑन सेम पेज। इससे क्या होगा, मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट चेंज। सेकेंड was ensure that change is both desired and नेसेसरी, यानी कि डिसीजन मेकर आर अनअवेयर। आपको पता होना चाहिए कि नेसेसरी भी है और डिसाइड भी है। अगर डिसीजन मेकर अनअवेयर हैं कि कैसे प्रॉपरली हैंडल कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और
इसके वे कैसे अफेक्ट करेगा फर्म को, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आपके पास साउंड स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। देन थर्ड इज़ रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। इसकी वजह से डिस्टर्बेंस कम होगा अगर आप चेंज करते हो। तो कैसे? एक तो इम्प्रूव होगा मैनेजमेंट नई टेक्नोलॉजी लाने से, बट अगर कोई प्रॉब्लम होगी एम्प्लॉय को होगी, और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो यहाँ हमें बताया गया गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर सम इंटरप्शन, giving staff member knowledge and tools, creating environment, empowering change agent to provide context and clarity for changes. Fourth is encourage communication. Communication आप encourage करोगे चैनल बना के, डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन के थ्रू, ठीक है। एंड लास्ट वन वॉज recognize that change is norm not the exception. चेंज एक नॉर्म है, नॉट द एक्सेप्शन, ओके। सो लेट्स रिवाइज दिस all 4 point. Let's again, I will explain you this, that the ability to continuously initiate and respond to change. आपकी एबिलिटी, आप तुरंत इनिशिएट कर रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो चेंज को, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, दैट क्रिएट एडवांटेज मिल रहा है, मिनिमाइज हो रही है रिस्क और सस्टेन हो रही है परफॉर्मेंस, ठीक है। और चेंज इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट रेदर देन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ re-revise all the 5 points. First was begin at the top, ensure that change is both necessary and desired. Third is reduce disruption. Fourth is encourage communication. And fifth is recognize that change is norm, not the exception. Revise again. Begin at the top, ensure the change is both necessary and desired, reduce disruption, encourage communication, and recognize that change is norm, not the exception. Last time, begin at the top, ensure that change is both necessary and desired, reduce disruption, encourage communication, and recognize that change is the norm, not the exception. I hope आपको समझ में आया हो. Please write down this all 5 points in comment section, or if you want in your copy, and re-revise it. Okay, I hope this video helps. Thank you.